अब करेंगे आप सम ऑफ एन टर्म। अपने एडवांस मैथ में ये सेकंड क्लास मान लो इसको कि सम ऑफ एन टर्म्स है। सम ऑफ एन टर्म्स के लिए आपको मैंने एपी के बारे में पहले ही बता दिया था। एपी क्या होती है? एक वो सीरीज जिसका सेम डिफरेंस है, या तो वो घट रही है या वो बढ़ रही है, मतलब कि उसका डिफरेंस हर टाइम हर बार वो सेम आ रहा है। एक कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसको हिंदी में बोलते हैं वो निकल रहा है डी, तो एक एपी बन रही है। अब कोई एक एपी है 1 3 5 7, बिल्कुल इजी सी है, ये एक एपी है। आपने इसके एन टर्म्स फाइंड करना सीख लिया था, जो कि अपने क्लास फर्स्ट में आपने देख लिया था। अब अपनी सेकंड क्लास में ये है कि आप इसका सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सम का मतलब ऐसे सोच लो, इसका कुल योग अगर आप एन टर्म तक है, मान के चलो ये 21 नंबर अपनी लास्ट टर्म है, 1 3 5 डेस्टेज है 21 21 तक ये एक एपी है, एक डेफिनेट एपी है जिसका इसके अंदर कुल एन जो अपने को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका अपने सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो अपन इसको सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे, इसका सम कितना आ सकता है। तो अपने को ये पता होना जरूरी है कि इसमें कितनी टोटल कितनी टर्म्स हैं। इसको ऐसे मान सकते हो कि टोटल एन टर्म्स या टोटल इसके अंदर कुल कितनी टर्म्स हैं। तो कुल कितनी टर्म्स हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक वही चीज़ आप ए एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। बिल्कुल आप बेसिक से कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 10th क्लास का चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर है। इसके अंदर ए एन क्या होती है, अपनी जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितनी है 21 दे रखा है। अपना ए क्या है 1 है, और एन अपने को फाइंड आउट करना है। और डी कितना है, डी इसके अंदर 3 में से 2 गए, 5 में से 3 गए, 7 में से 5 गए, तो हर बारी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो डी अपना क्या है 2 है। जिस स्टूडेंट ने ये फर्स्ट क्लास अपनी फर्स्ट नहीं देखी है तो वो देख सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अब इस 21 ए एन की वैल्यू अपनी 21 है, ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू अपने 2 इससे निकाल ली। तो इसको प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, इज इक्वल टू एन 1 इंटू में डी। 21 में से 1 गए 20, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो n माइनस 1, तो ये घट गया 10 पर, 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, और प्लस 1 ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 आ गया। तो कहने की बात ये है कि n की वैल्यू आ गई 11। अब अपना क्वेश्चन सम ऑफ एन टर्म्स का स्टार्ट होता है कि अपने पास सब कुछ है कि अपने को एन टर्म्स की सम फाइंड आउट करना है, एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, और एन अपने पास 11 है। मतलब इस एपी में टोटल 11 पद हैं, और 11 पद को मिलाकर इनका कुल योग, कुल जोड़ कितना बनेगा, और कुल जोड़ को अपने अब फाइंड आउट करेंगे। तो कुल एन टर्म्स इसमें टोटल 11 पद हैं, तो 11 पद का आप लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है, और एन की वैल्यू 11 है। ये अपने को अपने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे, एस एन। एस एन के 2 फार्मूले होते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फार्मूला बताता हूँ, ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। उस फार्मूले से कुछ सिमिलर ये फार्मूला है, जैसे कि ए एन माइनस 1 डी उस फार्मूले में होता है, ए एन के फार्मूले में। ये एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म। एन की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, ए की वैल्यू 1 है, और एन की वैल्यू 11 है, और डी की वैल्यू 2 है। अब जो जो वैल्यूज अपने पास है वो अपन इसके अंदर रख देते हैं। 11/2 2 इंटू में ए की वैल्यू 1 प्लस में एन की वैल्यू 11, डी की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस 11 में से बन गया 10 इंटू 2 20। 11/2 इंटू में 2 इंटू 20 2 और 20 22, ये घट गया 11 पर। 11 गुणा में 11
121। तो 1 से लेके 21 तक इस एपी का टोटल सम, जो टोटल जोड़ है, कुल योग है, वो कुल योग कितना आएगा? कुल योग हो जाएगा 121। देखो यहाँ पर तो अपने पास बहुत सिंपल एपी है, वो सिंपल है। जनरली एग्जाम में इस टाइप से एपी नहीं आती, वो कुछ कंफ्यूजिंग, कुछ इस तरीके से बना के देते हैं क्वेश्चन को कि आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे कि आप एक क्वेश्चन करते हैं, अब आप एपी से रिलेटेड वो सम्स करेंगे जो एग्जाम में जनरली पूछे जाएंगे, जो कि कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो इस तरीके से एग्जाम पूछा, एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करता है कि 100 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, मतलब अप टू 100 तक अपने को सभी, जो अप टू 100 तक जो भी इवेंट्स नंबर है उनका अपने को सम फाइंड आउट करना है। तो एक बारी सम संख्या आपको सबको पता होगा, जो 2 से बिल्कुल पूरी भाग हो जाती है। तो पहली संख्या कौन सी होगी? 4। और पहली संख्या कौन सी होगी? 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 100 तक, 100 इसकी लास्ट में। मतलब ये अपने पास इस टाइप से वो सम बना करेगा। सम की जगह हो सकता है विषम संख्या हो सकती है, और 100 की जगह 100 तक वो नहीं पूछ के 1000 तक पूछ सकता है, 500 तक पूछ सकता है। पर अपन एक जनरली कोई एक क्वेश्चन लिया, एक एग्जाम्पल लिया, जिसको अपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपनी एपी है 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश 100 तक ये एपी है। तो इसके अंदर अपने को n टर्म फाइंड आउट करनी है, कितने n टर्म्स होंगे। तो देखो इसमें अपन ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन करेंगे कि अब इसमें कितनी n टर्म्स होंगी। ये जनरली सी बात है कि 100 तक, 2 से 400 तक कितने पद होंगे, ये सम संख्या कितनी होगी, तो अपने को पता है 50 होंगी। अगर आप इन्हें कितनी बड़ी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होती हैं। तो इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स होंगे, n की वैल्यू इसके अंदर 50 होगी। 50 ही सम संख्याएँ होती है, 50 ही विषम संख्याएँ होती हैं। तो n की वैल्यू होगी अपने पास 50, a की वैल्यू होगी अपने पास 2, और d की वैल्यू, अगर ये सम संख्याएँ हैं या विषम संख्याएँ हैं, इनके अंदर 2-2 का अंतराल होता है। नहीं तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, 4 में से 2 गए, 6 में से 4 गए, तो इसका 2 ही आ जाएगा। फिर अब अपन सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1d। अब आप कहोगे कि फार्मूले के बिना आप किस तरीके से मैथ कर सकते हो? ट्रिकी भी है, आप इसको बिल्कुल ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो, पर पहले मेरी ये कोशिश है कि आप मैथ के बेसिक्स को सीखो। अगर आपका बेसिक्स मजबूत है तो आप कितना भी बड़ा मैथ या कितनी हाई क्वेश्चंस हैं आप उनको बिल्कुल सोल्व आउट कर लोगे। अदरवाइज अगर आप पहले ही ट्रिक्स पर जाते हो, अगर आपको बेसिक्स नहीं आता है, आप वैसे ही ट्रिक लगाने लग जाते हो, तो कब तक उसको याद रखोगे? आप किस किस क्वेश्चन पर याद रखोगे? मैथ एक बहुत विशाल सागर है। अगर आपने इसको जीतना है तो आपको छोटे छोटे कदम देखने पड़ेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको बेसिक्स सीखने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। +2 के इधर आई, अगर यहाँ पर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, अगर इधर माइनस में है तो उधर आके प्लस में, अगर इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में, अगर इधर गुणा में तो उधर जाके भाग में। ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं। अगर आपकी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपको मैथ के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये इतना मुश्किल होता भी नहीं है। आप हुआ बना रखा है मैथ की कोचिंग करो, मैथ की ट्यूशन्स करो, अलग अलग प्रकार से मैथ आपको पढ़ाए जाते हैं, पर आपको इन द एंड आप एग्ज़ाम में जाते हो तो ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन स्किप करते हो, छोड़ देते हो। तो ये मैथ के क्वेश्चन मत छोड़ो, इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन मत छोड़ो, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आप बेसिक्स सीखो। बेसिक्स के बाद में आपको मैं ट्रिक्स भी बता दूंगा जो कि बहुत ईजी होती हैं। अब देखो अपने को SN फाइंड आउट करना है। SN सम ऑफ n टर्म्स, 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है अपने को। तो n की वैल्यू अपने पास 50 है, और a की वैल्यू अपने पास 2 है, और n की वैल्यू 50 है, और d की वैल्यू फिर 2 है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 25 आ गया, 2 दूनी 4, 50 में से 1 गया 49,
49 को फिर 2 से गुणा किया तो 98। 4 और 98 102। तो 25 को 102 से गुणा कर लो, लगभग आ जाएगा 2550। 100 तक सभी सम संख्याओं का योग 2550 होता है। इसी तरीके से आपके लिए एक होमवर्क है कि 1000 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको 1000 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मैं आपको एपी लिख देता हूँ, इस प्रकार से एपी बनेगी। इसकी लास्ट विषम संख्या क्या होगी? 999। ये आपकी एपी है। आपको सब कुछ इसमें प्रॉपर देखना है, प्रॉपर फार्मूला लगाना है और इसका टोटल निकालना है और आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो कि इसका सही आंसर क्या आ रहा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने पास इस प्रकार की एक एपी है -1 1 3 7, ये एपी है और 87 इसकी क्या है? लास्ट टर्म है। इस टाइप से क्वेश्चन है, ये लास्ट टर्म है। तो उसी फार्मूले को आप थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। SN का फार्मूला है, उसी फार्मूले को आप मॉडिफाइड करेंगे तो अपने पास ये चीज़ आ जाएगी 2n - 1 × d। ये फार्मूला। अगर अपने पास लास्ट टर्म गिवन है तो आपका एक फार्मूला होता है एपी का, मैंने आपको बताया था। इसके 2 फार्मूले होते हैं, वरना इसी में से है वो फार्मूला, क्योंकि 2a + n - 1d। अगर इसको सेपरेट कर लेते हैं a + a, तो a n - 1d क्या बन जाएगा? an बन जाएगा। तो उसको आप an भी बोल सकते हो और इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। इसको आप an भी बोल सकते हो और इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। यह है लास्ट टर्म। और अपनी लास्ट टर्म क्या है? 87। इजीली फाउंड आउट कर लेंगे अपना। अब अपने को क्या निकालना है? n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और l की वैल्यू चाहिए। l अपनी लास्ट टर्म होती है और a की वैल्यू अपन -1 है। a की वैल्यू क्या है? -1 है। और n की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या है? an की वैल्यू 87 बराबर a की वैल्यू क्या है? -1 और n की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करनी है। और d की वैल्यू क्या है? -1 में से -4 गए, -1 में से -4 गए तो क्या हो जाएगा? 1 -1 +1 और 5 में से 1 गए 4, प्लस का 4। d की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी? प्लस का 4 आ जाएगी। 87 - 1 + n - 1, d की वैल्यू 4। -1 इधर आ जाएगा, ये माइनस में इधर आगे प्लस हो जाएगा। 87 में प्लस हुआ तो क्या हो गया? ये 92 और यहाँ पर n - 1 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। ये इस पर कट गया 23 पर। -1 इधर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 24। मतलब कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं? 24 टर्म्स हैं। आपने इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया है। और इस फॉर्मूले के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और l की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू इसके अंदर अपने निकाल चुके हैं, 24 है, a की वैल्यू -5 है और l की वैल्यू क्या है? 87 है। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इसके पुट करने के बाद n की वैल्यू अपने पास 24 थी और a की वैल्यू -5 है और l की वैल्यू 87 है। ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट मेथड है इसका, ये बेसिक मेथड है और इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। और 24 को 2 पर अपन ने डिवाइड कर दिया तो इसका आ जाएगा
12 और 87 में से अगर 5 -5 कर दिए, 87 में अगर 5 गए तो 82 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 4 16 2 8 4 8 9 984 12 गुना 82, इनको मल्टीप्लाई करने पर अपने वर्ग कितना आता है 984। तो इस एपी का टोटल सम कितना हो जाएगा 984। अब आप एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो आपको एचएस से पूछ सकती है। इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछती भी है, an इज इक्वल टू n+1/2। एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला आपको दी गई होगी। जैसे कि क्वेश्चन अपना क्या है, दी गई श्रृंखला के पहले 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें an अपने को एक श्रृंखला दी गई है, ये एक श्रृंखला है, an बराबर में n+1/2। अब आप देखोगे ये एक नंबर दे रखा है, परंतु ये अपने आप में एक पूरी श्रृंखला है। इसके पहले तो आप पूरे पद निकाल सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 1 रखो, सेकंड टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 2 रखो, अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 3 रखो। इस तरीके से जो एक सीरीज बनेगी, जो एक एपी बनेगी, वो आपकी एक वो श्रृंखला होगी। ये पूरी श्रृंखला को इंडिकेट कर रहा है, ये कोई एक नंबर नहीं है। जैसे मैं आपको इसकी फर्स्ट टर्म निकाल के दिखाता हूँ। n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पर 2 × 1 1 हो जाएगा, 1 + 2 इसका पूरा 2 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म होगी 3/2। ये इस तरीके से एपी है। और इसकी सेकेंड टर्म यहाँ पर 2 रखो, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2। अब थर्ड टर्म निकालो, n की वैल्यू 3, 3 + 3, 3 × 2 6, 6 + 1 7/2। इस तरीके से ये एक पूरी अपने आप में पूरी सीरीज है। तो ये अपनी फर्स्ट टर्म है, ये अपनी सेकंड टर्म है, ये अपनी थर्ड टर्म है। इसी प्रकार आप 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, n टर्म तक आप निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप में पूरी क्या एक श्रृंखला है, पूरी एक सीरीज है। इसी सीरीज के 25 पहले 25 पदों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो अपने पास शॉर्टकट मेथड है वो अप्लाई करेंगे। देखो इसके अंदर अपने को क्या है, डी नहीं निकालना, एक चीज़ अपने को कट होगी, डी नहीं निकालना। n की वैल्यू अपने पास 25 और a की वैल्यू 3/2 और l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर अपनी l क्या होगी, जो लास्ट टर्म है, मतलब जो 25वीं टर्म है, तो 25वीं टर्म कौन सी होगी, इसमें n की वैल्यू क्या भर देंगे आप 25 भर देंगे, 25 भर देंगे। 2 × 25 50, 50 और 1 51, 51/2। 25/2 3/2 + 51/2। अब इसका 25/2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2 LCM 3 और 51 54। अब ये इसे कैंसिल आउट होता है 27 से। अपने पास ये बन गया 25 × 27/2। अब इसको सोल्व आउट करने के लिए अब अपने पास बन गया 25 × 27। तो इसकी गुणा होती है, इसकी मल्टीप्लाई होती है 675/2। 675 को 2 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मिल जाएगा 337.5। मतलब इसका टोटल 25 टर्मों का जो सम बनेगा वो बन जाएगा 337.5। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं HSC में। HSC इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकती है, पटवारी में, ग्राम सचिव में, जो कॉमन टेस्ट कॉमन एग्जाम होगा उसमें। तो इस प्रकार से अपनी तीसरी जो ये सेकंड वीडियो थी, और जो तीसरी वीडियो आएगी उसके अंदर आप इसके मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जो एन टर्म्स में भी हो सकते हैं और सम ऑफ एन टर्म में से हो सकते हैं। वो एपी पर आधारित होगी। और उसके वीडियो के बाद में आप जीपी करेंगे, जीपी के बाद में मैट्रिक्स हो सकती है, डिटर्मिनेंट्स भी हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स मैथ के टॉपिक्स आपको धीरे धीरे वीडियो के जरिए मिलते रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द और वीडियो बनाई जाए।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, या इसके अब वो क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।